Good morning to all. This is Arshad Alam, Assistant Biology Teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, we are in class 6th Science, chapter Fiber to Fabric. Today's topic is classification of fibers. The fibers have been classified into three types. The first one is known as natural fibers. The second one is known as mineral fibers, as well as the third one is known as artificial fiber. Dear students, one by one we will discuss the types of fibers in a easy way. Let's get start the first type of the fibers. Dear students, natural fibers. Natural fibers means the fibers which are obtained naturally by plant source और एनिमल सोर्स. वो फाइबर्स जो नेचुरली ऑकर होती है आइदर फ्रॉम द प्लांट सोर्स और फ्रॉम द एनिमल सोर्स इज नोन एज नेचुरल फाइबर्स. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेस. वो फाइबर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन होता है. नेचुरल रिसोर्सेज में भी एनिमल और में भी प्लांट्स. एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स के द्वारा जो फाइबर्स ऑब्टेन होती है उसे नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. द नेचुरल फाइबर्स में भी divided into different types. The first one is vegetable fibers. These kind of fibers are obtained from the plant kingdom. वेजिटेबल टर्म से ही पता चलता है कि ये ऐसा फाइबर्स है जो वेजिटेबल्स से लिया जाएगा या वेजिटेबल्स से ऑब्टेन होती है. प्लांट किंगडम से जो फाइबर बनता है उसे वेजिटेबल फाइबर्स कहते हैं. एंड दीज आर मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ये सेलुलोज से बना होता है. इट ऑल्सो कंटेन्ड द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन. और उसके साथ साथ इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी मिलता है. CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन. दिस फाइबर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू, और ये वेजिटेबल फाइबर्स को और भी डिवाइड किया गया है. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड. वो फाइबर जो सीड से पाया जाता है. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम्स. वो फाइबर जो स्टेम से ऑब्टेन होता है. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स. वो फाइबर जो लीव्स से होता है. तो ये वेजिटेबल फाइबर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है. स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स. वो फाइबर जो सीड से बनता है. देयर आर मेनी प्लांट्स इन प्लांट किंगडम्स whose seeds are surrounded by the fibers. They include the cotton as well as kapok. कॉटन एंड कापोक जैसे सीड से वेजिटेबल फाइबर्स ऑब्टेन्ड होता है. जैसे कि हम लोगों ने कॉटन के प्लांट अपने डेली लाइफ में बहुत बार देखा होगा, और हमने कॉटन के प्लांट से कॉटन जैसे सब्सटेंस को देखा भी है, टच भी किया है. तो कॉटन के बारे में एक ऑलमोस्ट आइडिया है कि कॉटन का प्लांट कैसा होता है, कॉटन का जो फ्रूट वो कैसा होता है, और कॉटन किस तरह से ऑब्टेन की जाती है. तो इट इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स. कॉटन प्लांट्स के
जो सीड है उस सीड से ही कॉटन को ऑब्टेन की जाती है। एंड वी ऑल नो कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम दिस अर्न आफ्टर स्पिनिंग। इस फाइबर से कॉटन क्लोथ्स भी बनता है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और कॉस्टली होती है। सो कॉटन फाइबर्स आर वेजिटेबल फाइबर्स। नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट वन, कापोक। ये भी एक वेजिटेबल्स फाइबर है और ये सीड से ऑब्टेन्ड होती है कापोक नामक ट्री से। These flowers are dried and seeds are separated and these seeds are surrounded by cotton-like fibers. कापोक प्लांट के जो फ्लावर्स है उस फ्लावर्स को ड्राइड की जाती है और उसके सीड्स को अलग किया जाता है। किस तरह? सेम जैसे कॉटन में फाइबर्स होती है उस तरह से इसके सीड्स में भी फाइबर होता है। इट इज़ मोर शाइन, ये ज़्यादा चमकने वाला होता है और ये क्लोथिंग के लिए, कपड़ा बनाने के लिए उतना सूटेबल नहीं है। इट इज़ यूज टू मेक द बेल्ट्स एज वेल एज मैट्स। ये बेल्ट और मैट्स बनाने के काम में आता है। स्टूडेंट्स, द लास्ट वन ऑफ द वेजिटेबल फाइबर्स इज कोयर। ये भी एक वेजिटेबल फाइबर है। इट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइबरस हस्क ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई फ्रूट कवरिंग ऑफ कोकोनट। ये कॉयर, जैसे हम लोग नारियल, जो सूखा हुआ नारियल होता है, नारियल के अंदर जो ब्राउन येलो कलर का फाइबर्स पाई जाती है, वही फाइबर से कॉयर बनाया जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइबर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। किस लिए? डोरमेट्स के लिए, रफ कारपेट्स के लिए, हैंड बैग के लिए, रोप के लिए, रग्स एंड ऑल्सो इन सोफ़ा सीट्स। क्वायर जो हम लोगों ने कोकोनट के डेड पार्ट में देखा, जो ब्राउन येलो कलर का हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्वायर या फिर ये जो ब्राउन येलो पार्ट्स का जो फाइबर्स हैं, इसके इस्तेमाल, इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। डोरमेट्स में इसको इस्तेमाल की जाती है बनाने के लिए। रफ कारपेट्स, जो कारपेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं चलने फिरने के लिए, ऐसे कारपेट्स में भी बनाया जाता है। हैंड बैग, रॉप, रस्सी वगैरह, रग्स वगैरह। और सबसे बेहतरीन जो इस्तेमाल होती है आज के प्रेजेंट टाइम में, सोफ़ा में भी इसकी इस्तेमाल की जाती है। तो इसका एक यूज़ एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, एंड इट इज़ बेस्ट फॉर द सोफ़ा सीट्स। रिमेंबर स्टूडेंट्स, द फाइबर्स विच आर come under coir, these fibers are not used for garments। ये गारमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने देखा फाइबर्स का क्लासिफिकेशन, उसके साथ साथ मैंने बताया नेचुरल फाइबर्स का डिस्क्रिप्शन। नेचुरल फाइबर्स के फर्दर डिवीज़न भी है, उस फर्दर डिवीज़न के बारे में भी बताया। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम्स, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स। तो हम लोगों ने आज सीड्स से जो बनता है उसके बारे में जाना। तो it was the topic of today, it was the discussion of today. I hope you all got my points. Thank you. Have a nice day. Bye bye.